क्या सच में कोई ऐसा देव है जिसका न जन्म हुआ न मृत्यु होगी? क्या सच में ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले भी कोई था और अंत के बाद भी वही रहेगा? क्या वह शक्ति जिसे हम भगवान शिव कहते हैं सिर्फ एक देवता है या स्वयं ब्रह्मांड का रहस्य? क्यों उनके गले में विषधर सर्प लिपटा है और फिर भी वह शांत हैं? क्यों उनके शरीर पर भस्म लगी है? क्या यह मृत्यु का प्रतीक है या अमरता का? क्यों उनका निवास कैलाश पर्वत आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शिव वास्तव में विनाशक हैं या सृजन का मूल स्रोत? आज की इस गहरी, रहस्यमयी और तथ्य आधारित डॉक्यूमेंट्री में हम उतरेंगे उन रहस्यों की गहराई में जिन्हें हजारों वर्षों से मानव समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद पूरी तरह समझ नहीं पाया। कल्पना कीजिए, जब कुछ भी नहीं था, न समय, न दिशा, न प्रकाश, न अंधकार, तब क्या था? वेदों और उपनिषदों के अनुसार उस अवस्था को शून्य कहा गया, लेकिन यह शून्य भी खाली नहीं था। उसमें एक अदृश्य चेतना थी, एक अनंत ऊर्जा, जिसे बाद में शिव कहा गया। शिव शब्द का अर्थ ही होता है कल्याणकारी, लेकिन यह सिर्फ एक नाम नहीं, यह एक अवस्था है। शैव आगमों और पुराणों में शिव को स्वयंभू कहा गया है, अर्थात जो स्वयं प्रकट हुए, जिनका न कोई आरंभ है न अंत। लेकिन यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी उलझन। कुछ पुराणों में वर्णन मिलता है कि शिव भगवान विष्णु के माथे से प्रकट हुए, और कुछ में कहा गया कि विष्णु स्वयं शिव के घुटने से उत्पन्न हुए। तो आखिर सच क्या है? वास्तव में यह विरोधाभास नहीं, बल्कि एक गहरी दार्शनिक समझ है। हिंदू दर्शन में सृजन, पालन और संहार ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही चक्र के तीन भाग हैं। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। लेकिन यह संहार अंत नहीं है, यह एक नए सृजन की शुरुआत है। इसलिए शिव को महादेव कहा गया, क्योंकि वे सिर्फ एक देव नहीं बल्कि सभी देवों के देव हैं। अब जरा सोचिए, अगर शिव विनाश के देव हैं तो फिर वे इतने शांत, ध्यानमग्न और करुणामयी क्यों दिखते हैं? उनका पूरा स्वरूप एक गहरा संदेश देता है। उनके शरीर पर लिपटी हुई भस्म, क्या यह सिर्फ राख है? नहीं, यह उस अंतिम सत्य का प्रतीक है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न बन जाएं, अंत में सब कुछ भस्म हो जाएगा। यह हमें अहंकार छोड़ने का संदेश देता है। उनके गले में लिपटा हुआ नाग, वासुकी, सर्प को आमतौर पर भय और मृत्यु का प्रतीक माना जाता है, लेकिन शिव के गले में वह शांत है। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि जिसने अपने भय को जीत लिया वही सच्चा योगी है। शिव भय को नियंत्रित करते हैं और यही कारण है कि वे भूतनाथ भी कहलाते हैं, अर्थात उन शक्तियों के स्वामी जिन्हें हम समझ नहीं पाते। अब बात करते हैं उनके मस्तक पर स्थित अर्धचंद्र की। क्यों चंद्रमा उनके सिर पर है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो चंद्रमा समय और चक्र का प्रतीक है, और शिव के सिर पर उसका होना यह दर्शाता है कि वे समय के भी स्वामी हैं। वे काल से परे हैं, इसीलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। अब हम आते हैं शिव के सबसे शक्तिशाली अस्त्र पर, त्रिशूल। क्या यह सिर्फ एक हथियार है? नहीं, त्रिशूल के तीन नुकीले सिरे तीन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सृजन, पालन और संहार, या फिर भूत, वर्तमान और भविष्य, या मन, बुद्धि और अहंकार। यह एक प्रतीक है संतुलन का। और शिव का डमरू, जब वह बजता है तो उससे उत्पन्न होती है ध्वनि। क्या यह ध्वनि सामान्य है? नहीं, हिंदू मान्यता के अनुसार डमरू की ध्वनि से ही नाद उत्पन्न हुआ और उसी से ब्रह्मांड की रचना हुई। आज विज्ञान भी कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक ध्वनि या कंपन से हुई थी। क्या यह संयोग है या प्राचीन ऋषियों के पास वह ज्ञान था जिसे हम आज धीरे धीरे समझ रहे हैं? और अब एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, शिव को भांग क्यों अर्पित की जाती है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है? नहीं, प्राचीन समय में भांग का उपयोग ध्यान और साधना में किया जाता था, लेकिन यह नियंत्रित और सीमित मात्रा में होता था। आज इसका गलत उपयोग किया जाता है, जो कि परंपरा का हिस्सा नहीं है। अब सोचिए, एक ऐसा देवता जो श्मशान में रहता है, जो भूतों का स्वामी है, जो भस्म से सजा है, जो विष को अपने गले में धारण करता है,
फिर भी उसे महादेव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन का हर पहलू, चाहे वह सुख हो या दुख, सबको स्वीकार करना ही सच्ची मुक्ति है। यह कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि शिव का कोई अंत नहीं, वे अनंत हैं, और शायद यही उनका सबसे बड़ा रहस्य है। हर हर महादेव।